नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लोन के ऊपर। यानी कि लेवरेज के ऊपर। कैसे आप लीवरेज का यूज करके आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। देखिए, आज की डेट में 2026 में होम लोन लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आप लोग के लिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। देखिए, पहले भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती थी रियल एस्टेट परचेज करने के लिए, और आज भी इंसेंटिवाइज करती है, क्योंकि रियल एस्टेट से बहुत सारे लोगों की नौकरी जुड़ी हुई होती है। यही आपकी जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसमें बहुत कम लोगों को नौकरी मिलती है। तो रियल एस्टेट को पुश करने का एक गवर्नमेंट का भी अपना एम होता है। उसमें आपके लेबरर, कॉन्ट्रैक्टर, टाइल वाला, कड़िया वाला, प्लम्बर, बिल्डिंग सिविल इंजीनियर, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है एज कम्पेयर टू एनी अदर सोर्स जिसमें आ, पैसा है। और इसके अलावा मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोन लेके मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोन लेंगे, लीवरेज लेंगे और अपना खुद का जो इक्विटी है, पैसा है, उसको नहीं डालेंगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बहुत कम रहेगा। देखिए, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो अपने कमर्शियल बैंक्स हैं, उसमें आपको 7.5-8% पे होम लोन मिल रहा है। सपोज आपके पास पैसा है, आपने उस पैसे को कहीं भी किसी भी एक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको इजीली 13 से 14% रिटर्न मिल जाएगा। इधर आपने टैक्स मतलब होम लोन लिया है कम इंटरेस्ट रेट पे, वहीं आपका जो खुद का इक्विटी है, खुद का पैसा है, आप उसको किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो अभी मैं भर रहा हूँ 7.5-8% और मुझे मिल रहा है 13.5-14%। तो नेट प्रॉफिटेबल ही मैं रहूँगा। अब देखिए, ऐसा हो रहा है कि आपने एक एसेट क्लास भी एक्वायर कर लिया और साथ ही साथ आप जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं उसमें भी हो गए, मतलब आप दोनों वेव को राइड कर रहे हैं, रियल एसेट को भी और फाइनेंशियल एसेट को भी। जो आपके पास अपनी खुद की इक्विटी थी, आपने उसको पूरा यूज ना करते हुए उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंडेक्स फंड के थ्रू किसी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। देखिए, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बताएंगे कि अगर आप लोन के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 25 लाख का फ्लैट आपको 50-60 लाख का पड़ेगा। पर देखिए, जब हम लोन लेते हैं तो एक्चुअली हमारे पास वो पैसा होता नहीं है। अगर हम लोन न लेते तो वो एसेट क्लास को भी नहीं राइड कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कम पैसा होता है और आप अपने लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि प्रॉपर्टी सस्ती होती है, आप उधर से रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैं लूँ उसमें रहूँ। अगर उधर से रेंटल आ रहा है तो मैं उस रेंट को कहीं और किसी और जगह किसी बेटर प्लेस रहने के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ, सब्सिडाइज कर सकता हूँ। और इस बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका रेंट आपकी इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट के कंपोनेंट के बराबर आ जाए, तो आप दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स में आप डिसेंट साइज के 4 से 5 फ्लैट बना सकते हैं। देखिए, जो लीवरेज होता है अपने आप में ये बुरा नहीं होता, लीवरेज बहुत ही अच्छा होता है। लीवरेज ये दो धारी तलवार है। मतलब आप इसका इस्तेमाल सही काम के लिए भी यूज कर सकते हैं और बहुत बेकार काम के लिए। आप कभी भी लीवरेज का यूज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मत कीजिए। आप लीवरेज का यूज कीजिए रियल एसेट्स बनाने में, रियल एसेट्स बिल्ड करने में। देखिए, अगर आपका बच्चा अभी 18-19 साल का है तो आप उसको भी अपनी प्रॉपर्टी पे को एप्लीकेंट बना सकते हैं। इससे उसका भी सिविल स्कोर आगे चल के अच्छा बिल्ड होगा। तो आने वाले समय में उसको भी कम इंटरेस्ट रेट पे जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लीवरेज के बारे में, कि कैसे आप लीवरेज को यूज़ करके रियल एसेट्स और अगर फाइनेंशियल एसेट्स में भी जाना चाहें तो आप अपना इक्विटी खुद का डाल सकते हैं और रियल एस्टेट में लोन के थ्रू ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद।